ये हमारा डेमो वीडियो है सनपैक 3525 वोल्ट के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं सनपैक है क्या। हमारा सनपैक हमारा एक सोलर इन्वर्टर है जो चार बैटरी का सिस्टम है, यानी ये 48 वोल्ट का सिस्टम है हमारा, 4 बैटरीज पे वर्क करता है। 3525 की जो रनिंग लोड कैपेसिटी होती है वो होती है हमारा 3000 VA यानी 3000 VA, और रजिस्टिव लोड हम इस पे 2400 वाट तक के चला सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके कुछ पैरामीटर फीचर्स को, जैसे हमारे एलसीडी पे क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं, किस इंडिकेशन का मतलब क्या है, ये हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। ये हमारा जो है सिस्टम ऑन स्विच है। अगर हम सिस्टम ऑन करना चाह रहे हैं तो इस स्विच को एक बार प्रेस करेंगे, ये हमारा सिस्टम जो है वो ऑन हो चुका है। ऑन होते ही जैसे कि हम देख रहे हैं कि वाइड रेंज बैटरी ऑन, 2 LED जो है वो सॉलिड ग्लो कर गई हैं, यानी ये इंडिकेट करती हैं कि सिस्टम जो है वो हमारा ऑन हो चुका है। एक एक करके सारी LEDs की फंक्शन समझते हैं। पहली जो हमारी LED है वो है वाइड रेंज की। सबसे पहले LEDs के इंडिकेशन समझते हैं 1 बाय 1। पहली जो LED है वो हमारी वाइड रेंज की LED है। ये इंडिकेट करती है कि जो हमारा सिस्टम है वो वाइड रेंज मोड में है, जो कि हमारा डिफॉल्ट मोड होता है। नेक्स्ट जो LED है वो बैटरी ऑन की है। बैटरी ऑन की यानी अगर सिस्टम ऑन है, इन्वर्टर मोड पे चल रहा है, तो ये इंडिकेशन सॉलिड ग्लो करेगी। नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेशन है वो डुअल इंडिकेशन है, एक ओवरलोड और ओवरहीट। एक्चुअली इसमें हमने जो है 2 पैटर्न डाले हुए हैं LED ग्लो करने में। जैसा कि आप देख सकते हो कि ओवरलोड के लिए हम सॉलिड ग्लो करवाते हैं और ओवरहीट के लिए हम ब्लिंक करवाते हैं। यानी अगर ये इंडिकेशन जो है सॉलिड ग्लो कर रही है रेड में, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो लोड चला रहे हैं इन्वर्टर पे वो इसकी रेंज से बाहर है, वो सिस्टम की रेटिंग जितनी है उसकी रेटिंग से ऊपर का लोड हम चला रहे हैं। वैसे ही एक हमारा ओवरहीट प्रोटेक्शन होता है जिसमें हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हम ओवरहीट की LED जलाते हैं। इस ओवरहीट कंडीशन में हमारा जो ये LED है वो ब्लिंक करती है। नेक्स्ट जो इंडिकेशन है वो हमारा मेंस ऑन की इंडिकेशन है। जैसे ही हम सिस्टम को मेंस देते हैं, ये मेंस को क्या करता है, बाईपास करता है और इंडिकेशन जो है मेंस ऑन वाली ग्लो कर जाती है। नेक्स्ट इंडिकेशन जो है वो हमारा बैटरी लो और नेक्स्ट जो हमारी LED है वो है बैटरी लो और बैटरी हाई की। जब ये इंडिकेशन सॉलिड ग्लो करेगी तो उसका मतलब होगा कि बैटरी लो में सिस्टम हमारा पड़ा हुआ है। पर वोल्ट जो हमारी बैटरी लो की सेटिंग होती है वो 10.5 होती है। यानी अगर 4 वोल्ट का सिस्टम है तो हमारी जो बैटरी लो कंडीशन आएगी वो 42 वोल्ट के आसपास आएगी। नेक्स्ट बैटरी हाई, अगर बैटरी ओवरचार्ज हो गई तो ये इंडिकेशन जो है वो ब्लिंक करने लगेगी। नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेशन है वो है नैरो रेंज का। अगर सिस्टम हमारा नैरो रेंज या UPS मोड में चल रहा है उस टाइम ये इंडिकेशन सॉलिड ग्लो करेगी। नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारा चार्जिंग, जो ग्रिड से चार्जिंग है वो हम इससे इंडिकेट करते हैं। इसमें भी हमारे पैटर्न्स हैं, जैसे SMF मोड की चार्जिंग होगी, यानी अगर सिस्टम बैटरी हमने SMF कनेक्ट कर रखा है और SMF मोड में हमने किया हुआ है तो उस टाइम पे जो चार्जिंग का पैटर्न होगा वो स्लो ब्लिंक करेगी। LED ये वाली चार्जिंग वाली LED स्लो ब्लिंक करेगी। अगर ट्यूबुलर मोड में होगी सेटिंग, यानी जो बाय डिफॉल्ट हमारा मोड होता है वो ट्यूबुलर मोड होता है, तो ट्यूबुलर मोड में ये फास्ट ब्लिंक करती है LED। जब बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाती है उस टाइम पे ये इंडिकेशन जो है वो सॉलिड हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेशन है SPB ऑन, ये हमारा सोलर का इंडिकेशन होता है। जब हम सिस्टम से सोलर को कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे ये LED ऑन हो जाती है, और सोलर को जैसे हम डिस्कनेक्ट करेंगे उस टाइम पे ये इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट
हम स्विच के फंक्शन को समझते हैं कि स्विच में हमने क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं। यह हमारा मल्टी ऑप्शन स्विच है, मल्टीपल फंक्शन हमने इस स्विच से दिया हुआ है। जैसे अगर हम स्विच को सिंगल टाइम ऑन ऑफ करेंगे, उसका मतलब सिस्टम को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो सिस्टम ऑन होगा या सिस्टम ऑफ होगा। ठीक वैसे ही अगर हमें मोड चेंज करने हैं, जैसे अगर हम वाइड रेंज से नैरो रेंज पे चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे 7 सेकंड तक। अभी हमारी नैरो रेंज की एलईडी जो है वो ग्लो कर गई, वाइड रेंज वाली एलईडी जो थी वो ऑफ हो गई। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम हमारा था वो इस टाइम पे नैरो रेंज में चल रहा है। नैरो रेंज एक्चुअली हमारा यूपीएस मोड होता है। इसमें हम ग्रिड की जो इनपुट होती है उसकी हम रेंज रखते हैं 170 से 270 वोल्ट, यानी इसके बीच में ही अगर ग्रिड रहेगा तो बाईपास होगा। अगर हम वापस नैरो रेंज से वाइड रेंज में जाना चाहते हैं, हम इस स्विच को फिर वापस से 7 सेकेंड तक प्रेस करेंगे तो हमारा मोड चेंज हो जाएगा नैरो रेंज से वाइड रेंज में। वाइड रेंज में जो हमारी ग्रिड की इनपुट रेंज होती है वो 90 से 290 वोल्ट की होती है, यानी ग्रिड इनपुट वोल्टेज 90 से 290 के बीच रहेगी तो सिस्टम हमारा बाईपास कर देगा ग्रिड को। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा मैक्सिमम सोलर मोड, मैक्सिमम ग्रिड मोड। अगर बाय डिफॉल्ट जो है हमारा सनपैक में बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो हमारा मैक्सिमम सोलर मोड होता है, लेकिन अगर हम मोड चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे हम मैक्सिमम ग्रिड मोड में चेंज करना चाह रहे हैं, हम वो भी इस स्विच से कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या होगा कि इस स्विच को प्रेस करेंगे, हम होल्ड करेंगे 15 सेकेंड तक। फिर होगा क्या कि वाइड रेंज से पहले सिस्टम जो है नैरो रेंज में शिफ्ट होगा, फिर नैरो रेंज से वाइड रेंज में शिफ्ट होगा और ये लॉन्ग बीप आएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो है वो मोड हमारा चेंज हो चुका है, यानी जो हमारा मैक्सिमम सोलर मोड में चल रहा था पहले वो अब मैक्सिमम ग्रिड मोड में चल रहा है सिस्टम। होल्ड यार मेंस कैसे देंगे। ठीक वैसे ही एक हमारा मोड होता है एसएमएफ मोड और ट्यूबुलर मोड। बाय डिफॉल्ट जो हमारा सनपैक में मोड होता है वो हमारा ट्यूबुलर मोड होता है। अगर हम एसएमएफ के अकॉर्डिंग, अगर यूजर जो है वो एसएमएफ बैटरीज लगा रहा है तो एसएमएफ बैटरीज की जो चार्जर की सेटिंग्स होती है वो अलग होती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस स्विच को कंटिन्यूअस 1 सेकेंड में 3 बार प्रेस करना होगा। कंटिन्यूअस 3 बार प्रेस करेंगे, बजर आएगा, उसका मतलब ये होगा कि मोड हमारा जो चेंज हो गया। इंडिकेशन से कैसे पहचानेंगे कि एसएमएफ मोड है या ट्यूबुलर मोड है। ट्यूबुलर मोड में जो चार्जिंग वाली एलईडी है वो फास्ट ग्लो करती, फास्ट ब्लिंक करती है, और एसएमएफ मोड में जो चार्जिंग वाली एलईडी है वो हमारी स्लो ब्लिंक करती है। ठीक वैसे ही अगर हम एसएमएफ से ट्यूबुलर में जाना चाहते हैं तो हमें इस स्विच को कंटिन्यूअस 3 बार प्रेस करना होगा, फिर वापस से मोड चेंज हो गया। नेक्स्ट जो हमारा मोड होता है वो ग्रिड चार्जर इनेबल डिसेबल का होता है। बाय डिफॉल्ट जो हम मोड देते हैं वो ग्रिड चार्जिंग इनेबल देते हैं, यानी ग्रिड से जो है वो चार्जिंग होती रहती है। लेकिन अगर कस्टमर ये चाह रहा है कि वो ग्रिड चार्जर को डिसेबल कर दे, यानी जैसे ही मेंस आए बस मेंस को बाईपास करे और जो बैटरी जो है वो मेंस से चार्ज ना हो, उसके लिए कस्टमर जो है वो क्या कर सकता है कि स्विच को कंटिन्यूअस 5 बार प्रेस करना होगा। लॉन्ग बीप आएगी, लॉन्ग बीप ये कंफर्म करती है कि बोर्ड जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। इंडिकेशन से कैसे पहचानते हैं, जैसे ही हम मेंस देंगे तो केवल मेंस ऑन की एलईडी जो है वो ऑन होगी और चार्जिंग वाली एलईडी जो हमारी है वो ऑफ रहेगी। यानी जैसे मेंस देंगे, मेंस ऑन की एलईडी ऑन होगी, मेंस बाईपास होगा, लेकिन चार्जिंग वाली एलईडी ऑफ रहेगी। उससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रिड चार्जर है वो इस टाइम पे डिसेबल है।
अगर वापस से हम ग्रिड चार्जर को इनेबल करना चाहते हैं तो हमें फिर से इस स्विच को 5 बार प्रेस करना होगा। वापस से लॉन्ग बीप आएगी, इसका मतलब ये कंफर्म करने के लिए कि जो हमारा ग्रिड चार्जर है वो इनेबल हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलसीडी पैरामीटर। एलसीडी पे जो पैरामीटर डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे ये हमारा स्क्रॉलिंग विंडो है, हम इस पे एक एक पैरामीटर शो करते हैं। जैसे हमारा लोड लेवल इस टाइम लेस देन 25% है। ये हमारा बैटरी वोल्टेज है जो 51 वोल्ट है इस टाइम। ये हमारा बैटरी स्टेटस को शो करता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, वो बार ग्राफ से हम इंडिकेट करते हैं। ये नेक्स्ट विंडो जो है ये हमारी सिस्टम ऑन के लिए है। नेक्स्ट विंडो एसपीबी एब्सेंट, अभी हमने सोलर को कनेक्ट नहीं किया है तो इस विंडो पे एसपीबी एब्सेंट आ रहा है। ये हमारा इनपुट एसी वोल्ट जो 0 वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि हमने मेंस को कनेक्ट नहीं किया। इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखाएगा जब हम मेंस को कनेक्ट करेंगे। आउटपुट एसी वोल्ट इस टाइम पे 221 वोल्ट है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इस टाइम पे 50 हर्ट्ज है। ऐसे ही ये विंडो जो है एक एक पैरामीटर को स्क्रॉल करती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि सनपैक 3525 को इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे कि मैंने बताया ये हमारा 48 वोल्ट का यानी 4 बैटरीज का सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें 4 बैटरीज की सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने होंगे और 48 वोल्ट सिस्टम को देना होगा। उसके बाद हमें करना क्या है, जैसे सिस्टम का ये रेड वायर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और ये सिस्टम का जो ब्लैक वायर है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये हमारा बैटरी की एमसीबी है। बैटरी की एमसीबी को ऑन करना है। ये हमारा इनपुट मेंस के लिए एमसीबी है। जब हम मेंस कनेक्ट करेंगे तो इस एमसीबी को भी ऑन करेंगे। ये जो हमने HT दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है अर्थिंग, जो अर्थिंग वाली वायर होगी वो हमें यहाँ से कनेक्ट करनी होगी। ये हमारी इनपुट यानी जो सेकंड नंबर है वहाँ पे हम इनपुट सप्लाई कनेक्ट करेंगे। जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रल के लिए, यानी HT के इस पॉइंट पे जो हम कनेक्शन करेंगे वो न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आउटपुट की वायर को कनेक्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे ये HT के कनेक्शन थे। बाकी जो ये HT लगी हुई है ये हमारे सोलर की HT होती है। जैसा कि मैंने सनपैक 2525 जो है हमारा सोलर इन्वर्टर है, तो हम इस पे कितने वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो सनपैक 3525 में हम 3150 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। यानी अगर हमारे पास 315 वाट के पैनल हैं तो हम 315 वाट के टोटल 10 पैनल लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो हमें सिस्टम की VOC रेंज को देखना है। जैसे सिस्टम का VOC रेंज यहाँ मेंशन है 60 से 88 वोल्ट। जो हमारा 315 वाट का एक पैनल होता है उसकी VOC 43-44 के अप्रोक्सीमेट होती है एक पैनल का। इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 पैनल को सीरीज में करेंगे ताकि VOC जो है हमारी वो रेंज में आ जाए। फिर ऐसे अगर हमें 10 पैनल टोटल कनेक्ट करने हैं तो 2-2 पैनल के हम 5 स्ट्रिंग बना लेंगे और 5 स्ट्रिंग को पैरेलल में करके फिर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले एक चीज वेरीफाई कर लेना है कि सिस्टम को सबसे पहले बैटरीज कनेक्ट करना है, उसके बाद हमें सोलर कनेक्ट करना है। सोलर कनेक्ट करते टाइम एक बार VOC जरूर चेक करना है कि वो सिस्टम के रेंज में है या नहीं। कनेक्ट करने के बाद जो कनेक्ट करते टाइम ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक वाली वायर है या निगेटिव जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमें सोलर का निगेटिव पॉइंट कनेक्ट करना है। नेक्स्ट जो रेड वायर है ये सोलर की पॉजिटिव वायर यहाँ पे कनेक्ट करनी है, पॉजिटिव जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। कनेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें जो स्क्रू है वो प्रॉपरली टाइट करने हैं ताकि कोई भी कनेक्शन यहाँ लूज ना बने। अगर लूज कनेक्शन होता है तो यहाँ पे स्पार्किंग कर सकता है और HT भी हमारी खराब हो सकती है। ये हमारा सोलर के लिए फ्यूज होता है।
ये हमारा रोटरी होता है। रोटरी अगर हमें नॉर्मल इन्वर्टर पे चलाना है या यूपीएस मोड में चलाना है तो हम इस रोटरी स्विच को 1 नंबर पे रखेंगे। अगर रोटरी स्विच को हम 0 पे कर देते हैं तो इस टाइम पे सिस्टम जो है वो हमारा ऑफ रहेगा, ना ही इन्वर्टर मोड पे काम करेगा, ना ही बाईपास मोड पे काम करेगा। अगर हमें केवल सिस्टम को बाईपास मोड में ऑपरेट करवाना है तो हम रोटरी को 2 नंबर पे रखेंगे। जैसे अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और हमें मेंस को बाईपास करना है, उस टाइम हम क्या करेंगे कि रोटरी स्विच को 2 नंबर पे कर देंगे तो हमारा मेंस जो है वो बाईपास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे।